दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DLED अकेडमी में। मैं हूं कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर अपन जानने वाले हैं कि NCF क्या होता है, इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि CC भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, जो मैंने 2 पार्ट्स में करके पढ़ाया था, परंतु ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5 से 10 नंबर के बीच आपको ये दिला सकता है। अगर यहाँ से बड़ा प्रश्न आया तो आप समझिए कि 5 नंबर आपके पक्के, और अगर छोटे प्रश्न आते हैं तो भी कम से कम 2 या 3 नंबर जो हैं आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। और हर साल यहाँ से कम 2 या 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। वहाँ आपको क्या लिखना है, भाषा शैली क्या होना चाहिए, मैं इस वीडियो के अंदर वो कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि NCF से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि वॉट इज़ NCF 2005। NCF 2005 क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। एंड हु डेवलप्ड इट, इसे किसने विकसित किया। NCF 2005 क्या है और इसे किसने विकसित किया, किसने बनाया है, उसके बारे में जानते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ NCF 2005। NCF 2005 की जो फुल फॉर्म है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 इसका पूरा नाम है। दैट वॉज, जो कि डेवलप्ड बाय NCERT, जो कि डेवलप किया गया बाय NCERT। NCERT के द्वारा जो है इसे NCERT के द्वारा इसे डेवलप किया गया। आगे इसमें पढ़ते हैं। इट सर्व्स एज अ गाइडलाइन। इट सर्व्स, ये जो हैं एक गाइडलाइन जारी करती हैं फॉर सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, सिलेबस के लिए, पाठ्य पुस्तकों के लिए एक गाइडलाइन जारी करती है कि किस प्रकार जो है पाठ्यचर्या होनी चाहिए, पुस्तकें कैसी होनी चाहिए और टीचिंग को कैसे करवाई जाए। तो इसके लिए गाइडलाइन जारी करती हैं फॉर द स्कूल्स ऑफ इंडिया। भारत की जितनी भी स्कूल हैं उन स्कूलों के लिए यह गाइडलाइन जारी करती हैं NCF 2005। तो ये आपके पहले 2 प्रश्नों का आंसर हो चुका है। दोनों अलग अलग हैं। अगर आपसे सिर्फ ये पूछे कि NCF 2005 क्या है, तो आपको बताना है कि NCF 2005 जो है एक गाइडलाइन जारी करती हैं सिलेबस के लिए, टेक्स्ट बुक के लिए और टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, जो भारत की स्कूलें हैं उनमें। और आपसे ये पूछे कि इसे डेवलप किसने किया, तो आपको बताना है कि इसकी फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हैं, जिसे जो है डेवलप किया था NCERT के द्वारा। तो ये 2 प्रश्न तैयार हो चुके हैं। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वाई वॉज NCF 2005 डेवलप्ड। NCF 2005 क्यों विकसित किया गया या क्यों बनाया गया, इसका क्या जो है मेन पर्पज़ है या उद्देश्य हैं। NCF 2005 फ्रेमवर्क वाज डेवलप्ड बाय NCERT। NCERT ने जो इसे डेवलप किया है वो इसलिए किया है टू ड्रॉ पब्लिक अटेंशन, पब्लिक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। टू व्हाट शुड बी टॉट, कि क्या पढ़ाना चाहिए। टू आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को। एंड हाउ, कैसे, हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। ये इसलिए विकसित किया गया था ताकि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाएं ये पता लग सके। आगे का जो हमारा अगला प्रश्न है आपसे पूछ सकता है कि रियल एम और पर्पज़ ऑफ NCF 2005। NCF 2005 के मुख्य लक्ष्य या जिसके उद्देश्य हैं वो क्या है। तो 2 इसके मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें से एक तो मैंने आपको बता दिया है और दूसरा मैं आपको समझाता हूँ। द रियल एम ऑफ NCF 2005 या NCF 2005, NCF 2005 के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनमें पहला उद्देश्य है टू गाइड द टीचर्स वर्किंग स्कूल, उन शिक्षकों को गाइड करना जो हैं इस समय जिनकी ड्यूटी लगी हुई है स्कूलों के अंदर। तो उनको गाइड करना है, उनको कैसे पता चले कि पाठ्य पुस्तक को कैसे पढ़ाना है, किस शिक्षण विधि का प्रयोग करना है और पाठ्य पुस्तक के किस किस अंश को किस टाइम पे कैसे मैनेज करना है। तो ये सब गाइडलाइन NCF 2005 के अकॉर्डिंग जारी होती हैं। और अगला है कि टू ड्रॉ पब्लिक अटेंशन टू व्हाट शुड बी टॉट एंड टू आवर चिल्ड्रन एंड हाउ। दूसरा मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि पब्लिक का अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित करना है गवर्नमेंट को NCF 2005 की वजह से, ताकि बच्चों को क्या पढ़ाए और कैसे पढ़ाए उनको भी ये पता लग सके, अभिभावकों को। तो इसलिए जो है ये बनाया गया था और इसके ये मुख्य उद्देश्य यहाँ पूरे हो जाते हैं। अब
इसके अलावा जो दो बड़े प्रश्न आते हैं जहाँ से 100% चांसेज हैं इस साल की आपके यहाँ से एक बड़ा प्रश्न आपसे पूछ ले, तो प्रश्न कैसे आएगा तो आप देख लेते हैं इसको। इम्पोर्टेंस ऑफ NCF 2005, NCF 2005 की जो है इम्पोर्टेंस क्या है, महत्वता और एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या हैं, आपसे ये पूछ ले। चाहे आपसे ये पूछे कि व्हाट स्किल्स शुड बी फोस्टर्ड इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश अकॉर्डिंग टू NCF 2005, NCF 2005 के अंदर एक बच्चे के अंदर क्या क्या स्किल जो है वो डेवलप होती हैं, क्या क्या उभर के आती हैं, तो उसको आपको बताना है। तो तीनों प्रश्न बिल्कुल एक जैसे हैं, आपको महत्व, लाभ या फिर कौन सी स्किल को उसने उभारा है, उभर कर सामने आई हैं, उनके बारे में बताना है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, 6 नंबर का आ सकता है। तो इसके लिए भी मैंने जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक एक 5-6 लाइनों का एक कंटेंट बनाया, तो उसको आप पढ़ सकते हो। सबसे पहला है कि द लर्नर शुड बी अक्वायर द एबिलिटी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड। तो लर्नर जो है, सीखने वाला है, उसको अक्वायर करना चाहिए। क्या अक्वायर करना चाहिए? अक्वायर का मतलब होता है ग्रहण करना है। किसको ग्रहण करना है? द एबिलिटी, योग्यता। उसके अंदर एक ऐसी योग्यता जो है होनी चाहिए जिससे कि वो अच्छे से अच्छे प्रकार से श्रोता बन सके और अच्छे प्रकार से विषय वस्तु को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो ये पहली उसके अंदर स्किल डेवलप करनी है। दूसरा है कि द लर्नर शुड डेवलप, लर्नर जो है उसको डेवलप करना होगा द हैबिट ऑफ रीडिंग, रीडिंग की हैबिट, पढ़ने की आदत उसको विकसित करनी है। फॉर इन्फॉर्मेशन, सूचना ग्रहण करने के लिए। अब व्यक्ति पढ़ता क्यों है, रीडिंग क्यों करता है? क्योंकि उसको नॉलेज अक्वायर करनी है, नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करना होता है। आगे इसके अंदर है कि चिल्ड्रन शुड बी अलाउड, बच्चों को ये अलाउ होना चाहिए टू कनेक्ट नॉलेज विद आउटसाइड, जो वो ग्रहण कर रहा है, जो वह ग्रहण करता है उसे वो कनेक्ट कर पाएँ, उसको वो रिलेट कर सकें, उस ज्ञान को जो उसने सीखा है विद आउटसाइड, बाहरी चीज़ों से। जैसे उसने गणित का चैप्टर पढ़ा है, उस गणित के चैप्टर को वो अपने दैनिक जीवन के अंदर समझकर उसे प्रयोग कर सके, तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहता है। तो NCF का ये कहना है कि शिक्षा के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे गेम्स, इसके अलावा म्यूज़िक, आपके स्विमिंग हो गया, तो क्रिकेट हो गया, जितने भी चीज़ें होती हैं उन सभी को इसके अंदर शामिल किया जाए। अगला है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल। तो जो है एग्जामिनेशन है, आपके पेपर जो हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाएं, उनको थोड़ा लचीला बनाएं, ताकि जो है न तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहे, न ही बहुत ज़्यादा इजी पेपर रहे, उनको मॉडरेट लेवल का रखें, फ्लेक्सिबल, ताकि वो जो है फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। और इंटीग्रेटेड इनटू द लाइफ, जिसको ज्ञान को, एग्जामिनेशन को वो अपने जीवन के अंदर उनका एक हिस्सा माने। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक लाइफ का एक पार्ट माने बच्चा, एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम से डरे ना। तो ये इसका मुख्य काम था। अगर एग्ज़ाम से डर नहीं गा, मतलब डरेगा नहीं, तो वो अच्छे से उसको अक्वायर कर पाएगा। अगला इसमें है कि लर्नर शुड बी एबल, लर्नर का मतलब होता है सीखने वाला, शुड बी एबल, एबल का मतलब होता है योग्य होना चाहिए, टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हर कल्चर एंड हेरिटेज, उसके विश्व धरोहर, अपनी संस्कृति, अपनी कला, इनके प्रति सेंसिटिव हो, उसके प्रति वो क्या रहे, जागरूक रहें। ऐसी उसको शिक्षा दें ताकि वो अपने कल्चर से भी जुड़ा रहे, अपनी विश्व जो विरासत हैं उससे भी वह जुड़ा रहे, उनका सम्मान करते हुए अपनी योग्यता को प्रदर्शित करें। और लास्ट इसमें दे रखा है कि NCF 2005 सर्व्स, ये एक तरीके से आपको बताता है कि एक गाइडलाइन जारी करता है फॉर करिकुलम, करिकुलम मतलब होता है पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए उसके लिए NCF 2005 गाइडलाइन जारी करता है, जिसमें बताया गया है कि टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, क्या उसका जो है अंदर का मैटर कैसा होना चाहिए, सिलेबस कैसे डिज़ाइन किया जाए, पेपर कैसे लिया जाए, और टीचिंग कैसे हो, टीचर्स के लिए भी जो है यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे NCF 2005 से रिलेटेड जो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इन प्रश्नों के बाहर आपके पेपर के अंदर कोई सा भी प्रश्न नहीं आने वाला है, छोटा प्रश्न हो या बड़ा प्रश्न, आप यहाँ से आसानी से उसे कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो पढ़ाया आपको वो आपने अच्छे से समझा होगा।